जी। कि एक लड़की गर्भ में बा और पिताजी ओकर माने एबॉर्शन करावे बदे हॉस्पिटल में जात बाटे। लड़की अंदर से जानत बा कि आज हमार मौत निश्चित बा और रो रो करके अपने माई से अपने दिल क माने बात प्रस्तुत करत बा। जन्मे से पहिले हमके बनी के कसाई जनी मारा माई। लेकिन ये जान सकीला कि अगर पुत्री ना हो, अगर परिवार में न फुआ के घर का आंगन खिलकारी चली, न भैया के, न भाभी के रूप में क्यों उनके भाभी बुला सकला, न आपके कलाई में राखी बन सकला। तमाम ऐसा रिश्ता जो एक नारी 10 घरे के उजगारी बन के जा। हम हरके दर्शक लोग के सादर प्रणाम करत थी। आपका अपन चैनल देसी बयार में एक नए एपिसोड के साथ आप लोग को फिर से बहुत बहुत स्वागत हो। जैसे कि आप लोग जानते हो कि आपका चैनल है देसी बयार, और देसी बयार का सबसे बड़ा पहला उद्देश्य है कि अपने माटी के लाल, जे माटी के लाल है जेकरे अंदर प्रतिभा का भंडार हो, जे सागर रूपी प्रतिभा से ओत प्रोत हो, ऐसा व्यक्ति से आप लोगों के रूबरू कराओ के ही उद्देश्य सबसे बड़ा देसी बयार का हो। यही सिलसिले में आज माटी के लाल आदरणीय गुरुजी हुआ, जो की यह समाज के हम लोग के कुछ संदेश देवे चाहत हुआ। वो संदेश है भ्रूण हत्या के लेके, क्योंकि आप लोग जानत हुआ कि एक लड़की का कितना रूप होला। एक लड़की पहले पुत्री बनी, फिर केहू को दीदी बनी, केहू को बेटी बनी, केहू को फुआ बनी, केहू को मम्मी बनी, केहू को चाची बनी, केहू को दादी बनी। एक एक लड़की कितना रिश्ता और कितना घर सजावेनी, तो ओकर कीमत का है वो गुरुजी अपने शब्दों में बताइए है कि अपने पुत्री का जो उनकी दूसरा रूप उनका लक्ष्मी खोला, उनके कितना सम्मान करे के है और उनके अगले के कितना खुशी में उनका इंतजार करेगा, सारा महत्व गुरुजी बताइए। तो गुरुजी आपका अपन चैनल देसी बयार में बहुत बहुत स्वागत है। गुरुजी बहुत सादर प्रणाम आपका। गुरुजी सबसे पहले आप दर्शक लोग के अपन परिचय बताओ गुरुजी। हाँ बाबू, देखा हमारा नाम ब्रह्मदेव पांडे है जी। ग्राम चक पांडेपुर कोयलारी के पास, जी जी। पोस्ट ब्राह्मणपुर और जिला जौनपुर के हम निवासी हैं भाई। जी जी जी। और हम चाहत है कि आप लोगन के जी ये जैसे बाबू कहना है कि एक लड़की का कितना रूप बा, जी वही पर थोड़ा सा हम अपने गीत के माध्यम से प्रकाश डालत थे बाबू। जी जी। कि एक लड़की गर्भ में बा और पिताजी ओकर माने एबॉर्शन करावे बदे हॉस्पिटल में जात बाटे। लड़की एक काल्पनिक कहानी बाबू पर थोड़ा ध्यान दिए आप कि लड़की अंदर से जानत बा कि आज हमार मौत निश्चित बा और रो रो करके अपने माई से अपने दिल क माने बात प्रस्तुत करत बा। यह गीत के माध्यम से आप यह जाने कैसे लड़की अपने माँ से कैसे कहत बा भैया देखें। जन्मे से पहिले हमके बनी के कसाई जनी मारा माई। जन्मे से पहिले हमके बनी के कसाई जनी मारा माई। चाही ना मेवा मिश्री दूध मलाई जनी मारा माई। चाही ना मेवा मिश्री दूध मलाई जनी मारा माई। बेटी कह रही है कि हे माँ मुझे बाहर आने दो, मेरा कत्ल मत करो, मुझे मारो मत। फिर कहती है कैसे, फटही पुरान दीहा हम के लुगरिया। फटही पुरान दीहा हम के लुगरिया। कबहू न मांगब हम लहंगा चुनरिया। कबहू न मांगब हम लहंगा चुनरिया। रहब गंवार नाही करब पढ़ाई जनी मारा माई। चाही ना मेवा मिश्री दूध मलाई जनी मारा माई।
जन्मे से पहले हमके बन के कसाई जनी मारा माई, चाही ना मेवा मिश्री दूध मलाई जनी मारा माई। लड़की के पास एक भाई भी है, लेकिन बाप की देखी मानसिकता और माँ की मानसिकता देखिए एबॉर्शन के लिए जाते हैं, लेकिन बहन जो है भाई के हित की बात कैसे कर रही देखेंगे यहाँ से। भैया के प्यार में आई ना कौनो बाधा, भैया के प्यार में आई ना कौनो बाधा, कबहू न कहब चाही हमरा के आधा, कबहू न कहब चाही हमरा के आधा। इतना नहीं प्रेमियों, भाव देखिए बहन का भाई के प्रति कैसे चल रहा है। बांधब कलाई राखी मांगब न बन्हाई, बांधब कलाई राखी मांगब न बन्हाई जनी मारा माई, चाही ना मेवा मिश्री दूध मलाई जनी मारा माई, जन्मे से पहले हमके बन के कसाई जनी मारा माई, चाही ना मेवा मिश्री दूध मलाई जनी मारा माई। देखिए प्रेमियों, इतनी बात जब लड़की कहती है तो समाज थोड़ा सा गौर करिएगा बात के ऊपर कि बेटी की मानसिकता देखिए, और एक बाप का बेटी के प्रति क्या प्रेम है वो देखिए, कितना प्रेम कर रहा है कि माने उसकी जो है कि माने एबॉर्शन करने के लिए जा रहा है। अगर ये दुनिया नहीं रहेगी तो सृष्टि कैसे चलेगी। दुनिया न चली जब ले रही है न बेटी, दुनिया न चली जब ले रही है न बेटी, फिर काहे काटल जाला भीतर नरेठी, फिर काहे काटल जाला भीतर नरेठी। लास्ट भाव में देखें, बच्ची रो रो करके अपनी माँ से क्या कह रही है। गर्भ के दरमियान रो रो करके लड़की गर्भ में अपनी माँ से कैसे करी, डोली में बिठा के करिहा हमरो विदाई जनी मारा माई, चाही ना मेवा मिश्री दूध मलाई जनी मारा माई, जन्मे से पहले हमके बन के कसाई जनी मारा माई, चाही ना मेवा मिश्री दूध मलाई जनी मारा माई। बारे गुरुजी, आप गीत के माध्यम से एक पुत्री का एक गर्भ में अगर पुत्री पलत है तो गीत के माध्यम से गुरुजी जौन बता देना, हमरे पास इतनी क्षमता ना कि हम आगे कुछ कह सकी, लेकिन ये जान सकीला कि अगर पुत्री ना है अगर परिवार में, न फुआ के घर का आंगन खिलकारी चली, न भैया के न भाभी के रूप में क्यों उनके भाभी बुला सकला, न आपके कलाई में राखी बन सकला। तमाम ऐसे रिश्ता जो एक नारी 10 घरे के उद्गारी बन के जाली, कतो मौसी बन के दी, कतो फुआ, कतो चाची, कतो भाभी, तमाम रूप ढके जानी। भैया तो आप लोग से गुरु के गीत के माध्यम से दर्शक लोग आप लोग से यह निवेदन करब कि पुत्र भाग्य से पैदा होने, लेकिन पुत्री सौभाग्य से होनी। और जो उन्हें घरे में पुत्री ना है तो समझ लाओ घरे में कुछ ना है। लक्ष्मी तो कभी निवास ना कर सकती, न देवता वहां निवास करे न। ये क्या आप लोग जान रही हैं। तो गुरुजी हम आगे इतने कहा गुरुजी की लड़की का फिर बच गई। हाँ साहब, अच्छा, जौन लड़की अपने माँ से बचे बदे कहता कि हे माँ मुझे बाहर आने दो, मेरा कत्ल मत करो, मुझे जान से मत मारो, वह लड़की संजोग से अपने माताजी को पिताजी को दया आई लेकर के घर पे आते हैं। वह बच्ची जिंदा हो जाती है, उसका लालन पालन करते हैं और बच्ची शादी के योग्य हो जाती है और उसकी शादी भी माँ पिता मिल करके कर देते हैं। लड़की के पास भाई है प्रेमियों, भाई भी चला जाता है अपने रोजी रोटी पर
कभी बाप माँ को फोन नहीं करता है, लेकिन कुछ समय पश्चात बीतने पर बच्ची को याद आती है और पिताजी से कैसे कहती है। यहाँ पे देखेंगे थोड़ा बाप और बेटी का प्रेम और बेटी का बाप के प्रति कितना प्रेम है। सुना दे। कैसे कहती है, सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। पैदा हुई घर में मेरे मातम का छाया था, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था। ले ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, आते कहीं से थे तो बुलाते भी मुझे थे। मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, बताओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। जैसा कि हमारे बाबू ने बताया कि बेटी जो है, बेटा जो है भाग्य से पैदा होता है और बेटी सौभाग्य से पैदा होती है। प्रेमियों, बेटी कहती है अपने भाव में किस तरह से, हर जिद मेरी पूरी हुई हर बात मानते, बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे जानते। घर में कभी होली कभी दीपावली आई, संडिल भी मेरी आई मेरी फ्रॉक भी आई। अपने लिए तो बंडी न लाते थे बाबूजी, क्या कमाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। बेटी को बाप का परी कहा जाता है, बेटी को बाप का परी कहा जाता है। इस भाव से विदित होगा आप सभी लोग जान जाएंगे कि आज के जमाने में सभी लोग पढ़े लिखे हैं बाबू, कोई अनपढ़ गवार नहीं है। कहती है, सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी, सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी। दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी, पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी। बाकी बचाओ मेरी सगाई में लगा दी। अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, बताओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। कहते थे कभी मन एक पल भी न लगेगा, बिटिया विदा हुई तो ये घर घर न लगेगा। कपड़े कभी गहने कभी सामान सजोते, तैयारियां भी करते थे छुप छुप के थे रोते। अब किसके लिए इतना आंसू बहाते हो बाबूजी, बताओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। लास्ट भाव में बेटी रो करके अपने पिता से प्रश्न करती है। क्या प्रश्न है, कैसी परंपरा है कैसा विधान है, कैसी परंपरा है कैसा विधान है। पापा बता दो कौन सा मेरा जहान है। आधा इधर आधा उधर आधा है अधूरा, आधा इधर आधा उधर आधा है अधूरा। पीहर नहीं पूरा है ना ससुराल है पूरा,
पीहर नहीं पूरा है ना ससुराल है पूरा, तो क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, ना पूरा है बाबूजी। क्या याद मेरी आती नहीं, सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी। क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। वाह गुरुजी, आपके धन्यवाद देव कि हमारे पास शब्द ना हो, लेकिन आज जो नहीं अपने गीत के माध्यम से हम लोगन के और दर्शक लोग के आप जो संदेश देना है एक भ्रूण हत्या पे और एक पुत्री पिता का प्रेम और पिता पुत्री का प्रेम, ये बहुत ही कौड़ादायी और बहुत ही ईमानदारी से यह चीज की आप देखो ना, यह जिंदगी का सच्चाई है। हम इतने कहे चाहे आपके गीत के माध्यम से आप सभी के दर्शक लोग के कि आप जान जाएं कि घर वह रोशनी से भरल है जहाँ चाहे वो बहू के रूप में हो, चाहे वो माँ के रूप में हो, चाहे पुत्री के रूप में हो, वही घरे में किलकारी गुजरे जहाँ लक्ष्मी निवास करेंगे। तो आज बाबूजी से बातचीत करके गीत के माध्यम से एक संदेश प्राप्त करके तो आज की आनंद की जय हो। फिर नए एपिसोड में आप गुरु जी से या फिर और केहू माटी के लाल से आप लोग के रूबरू कराए। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।